हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और एक बार फिर से मैं इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, इन दिस वीडियो मेरा ये सेकंड पार्ट है, जो कि बहुत ही मैं अ, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए, L1 के लिए, हार्डवेयर और नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए अगर फ्रेशर हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस क्या पूछते हैं। तो कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो मैंने इससे प्रीवियस एक और वीडियो अपलोड किया है, इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। तो मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसिकली मेरा चैनल CCN MCITP वीडियोस पे बेस्ड है। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप जिस youtube.com पे जाएं और अगर आप मेरा नाम टाइप करते हैं यहाँ पे, नारायण बघेल, तो मेरा चैनल आ जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं अभी यहाँ पे 273 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो ये तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो हम शुरू करेंगे इस वीडियो में भी। आज ये पार्ट 2 है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 अपलोड करूंगा। तो जैसे कि मेरा पिछला वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमको पता होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन आता है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का URL भी यहाँ पे, अगर आप इसको भी टाइप करते हैं यूट्यूब पे, तो वो भी आई मीन मेरा चैनल भी आ जाएगा। तो ये वाला जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट वन हो गया है। ठीक है, आज हम देखेंगे सेकेंड वन, सिस्टम यूनिट कंपोनेंट। सिस्टम यूनिट क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद में मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा स्टोरेज डिवाइसेस का, और उसके बाद में रहेगा फिर पर्सनल कंप्यूटर कनेक्शन मैथड्स। तो हम जाते हैं अब। यहाँ पे देखिए, ये मेरा मेन टॉपिक है, सिस्टम यूनिट कंपोनेंट। सिस्टम यूनिट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली देखें तो उसमें एक होता है सिस्टम बोर्ड, CPU, मेमोरी, सिस्टम बस, स्टोरेज डिवाइस, पावर सप्लाई, कूलिंग फैन, आई मीन कूलिंग सिस्टम, अडेप्टर कार्ड, राइजर कार्ड। तो ये सारी क्या है, सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट है। तो हम इसको एक एक कर करके देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सिस्टम बोर्ड ही क्या होता है तो इसको समझेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, सिस्टम यूनिट कंपोनेंट। सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट है सिस्टम बोर्ड। ठीक है, तो इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो इतनी बड़ी डेफिनेशन है। तो मैंने इसको पार्ट्स में तीन करके लिया, एक एक करके, सब समझने में समझाने में आसानी होती है। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन और ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि द सिस्टम बोर्ड इज़ द पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट। ये क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर कंपोनेंट है बेसिकली, दैट एक्ट्स एज द बैकबोन फॉर द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। तो जो क्या होता है, हम इसको बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसको मदरबोर्ड भी बोलते हैं, और यही सिस्टम बोर्ड भी होता है। दूसरी चीज़ इसको क्या, समटाइम्स कॉल्ड द मदरबोर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज फ्लैट सर्किट बोर्ड विथ चिप्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम सिस्टम बोर्ड की बात करें तो ये क्या है, मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चिप होती है, जो कि सर्किट होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको और थोड़ा सा इसको देखते हैं, सम कंपोनेंट्स आर सोल्डर्ड डायरेक्टली टू द बोर्ड। तो कुछ क्या है, कुछ कंपोनेंट इसमें सोल्डर्ड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो मार्केट से बना हुआ आता है। अ, ठीक है, सोल्डर होते हैं, कुछ सॉकेट में लगे हुए होते हैं, कुछ कंपोनेंट जिनको हम क्या है, रिमूव नहीं कर सकते हैं। और अगर अगर कुछ इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर कुछ क्रिटिकल पार्ट अगर इसका ख़राब हुआ तो हमको क्या, पूरा का पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ता है। और दूसरा चीज़, इसी को अदर फॉर्म में क्या बोलते हैं, मोबो भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये हमारा मदरबोर्ड है यहाँ पे, जिसको हम सिस्टम बोर्ड बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे पास क्या है, ये हार्ड डिस्क HDD कनेक्टर है यहाँ पे। ये हमारा ऑडियो जैक है यहाँ पे।
ये वॉल्यूम कंट्रोलर है, यहाँ पे सीडी ड्राइव कनेक्टर है, यहाँ पे मेमोरी स्लॉट है ये वाले, यहाँ पे रैम लगाएंगे हम, लगा सकते हैं। ये बैटरी कनेक्टर है यहाँ पे, ये वीडियो चिप है, और ये हमारा प्रोसेसर है। यहाँ पे RJ45 जैक लगा हुआ है, यूएसबी स्लॉट है ये दो, और ये IEEE का कुछ 1394। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसमें, अगर हम देखें तो ये छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं, सब सोल्डर्ड है। तो इसे आई होप कि ये आपको क्लियर होगा कि सिस्टम बोर्ड क्या होता है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, हमें पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे, मेरा पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। अब हम जाएंगे इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। तो हम अब देखेंगे यहाँ पे इसका जो है व्हाट इज़ CPU। सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है अगर हम इस तरीके की प्रोफाइल के लिए, जॉब के लिए जाते हैं, तो व्हाट इज़ CPU, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए हमें, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, CPU। तो क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समटाइम्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर, इतना भी हमें अगर पता है तो काफ़ी है। इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं। इज द रियल ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज वेयर मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन टेक्स प्लेस। तो क्या है ये, हमारा जो CPU है वो बेसिकली क्या है, एक प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, और जहाँ पे जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से सारा का सारा कैलकुलेशन होता है। ऑन मोस्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स द CPU is housed in a single microprocessor chip that is installed on the system board in a slot or socket। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई मदरबोर्ड है तो उस पे क्या है, ये या तो सॉकेट पे लगा हुआ होता है, या तो उसके लिए स्लॉट होता है। हर एक मदरबोर्ड पे एक स्लॉट या एक सॉकेट रहेगा CPU को लगाने के लिए। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अगर आप देखेंगे तो ये इमेजेस है प्रोसेसर की, अगर हम सिस्टम ओपन भी करते हैं तो इस तरीके का प्रोसेसर या CPU हम निकाल सकते हैं। निकालेंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा, ये उसका बैक एंड है और ये फ्रंट एंड है, ये ऊपर रहता है ये। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ऑन लार्ज और मोर पावरफुल कंप्यूटर्स देयर मे बी टू और मोर इंडिविजुअल CPU चिप्स दैट वर्क टुगेदर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कुछ बड़ा सर्वर है तो उसमें या फिर पावरफुल कंप्यूटर है तो उसमें क्या है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर या एक से ज़्यादा CPU हो सकते हैं जो कि मिलके काम करते हैं। तो ये था दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखेंगे हम नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, वो है हमारा मेमोरी। तो बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही बेसिक चीज़ें हैं, ये हमको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, मेमोरी क्या है, आप मेमोरी से क्या समझते हैं। तो अगर हम देखें, मेमोरी इज़ द कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज फॉर द कंप्यूटर। इतना बस हमें पता हो गया तो ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इतना भी काफ़ी होता है। तो ये क्या है, ये एक कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज प्रोवाइड करता है, डेटा को रखने के लिए स्टोरेज प्रोवाइड करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इस पे हम डेटा को रख सकते हैं, बेसिक सिंपल सी लैंग्वेज में। मेमोरी मोस्ट कॉमनली रिफर टू एक्चुअल चिप दैट टिपिकली स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फास्टर देन टेप और हार्ड ड्राइव्स। तो जो हमारी मेमोरी रहती है ये क्या है, अगर हम हार्ड डिस्क या फिर टेप ड्राइव से डेटा को अगर हम उसमें कॉपी करें या उससे डेटा रिट्रीव करें या डेटा निकालें तो उससे काफ़ी फास्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, मेमोरी चिप कंटेन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज्ड ऑन वन सिल्वर ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या है बेसिकली, ये क्या है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें एक स्लीवर ऑफ सेमीकंडक्टर पे सारे के सारे अटैच होते हैं, या उस पे हम ऐसे करके अगर आप देखें तो ये दिख रहा है। ठीक है, व्हेन अ ट्रांजिस्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट रिप्रेजेंट्स द बाइनरी नंबर वन। ठीक है, जब यहाँ पे क्या है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये नंबर वन को इंडिकेट करता है, और अगर इसमें व्हेन इट डज नॉट तो इट रिप्रेजेंट्स जीरो। तो ये हमारा ऑन बिट और ऑफ बिट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये हमारी मेमोरी हुई। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली दो तरीके की मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल होती है। तो वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी रिक्वायर्स अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कीप ट्रैक
ऑफ डेटा स्टोर्ड इन इट। तो इसको क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। when the power is no longer available the data stored in volatile memory is lost। तो इसको क्या है, ये इसको आप शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर इस पे ये अगर किसी डेटा को रखती है तो इसको पावर चाहिए कंटिन्यूसली, जैसे ही पावर चला गया तो ये इसका डेटा भी चला जाएगा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारा वोलेटाइल मेमोरी हुई। अब वैसे ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रिटेन्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट वेदर और नॉट इलेक्ट्रिकल करंट इज अवेलेबल। तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कि अगर हमारे पास डेटा आई मीन पावर नहीं भी है तो ये क्या है, डेटा को कंटेन करके रखती है। तो यहाँ पे रोम जिसे बोलते हैं हम, रीड ओनली मेमोरी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, रैम। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट में, तो ये पता होना चाहिए भी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। व्हाट इज सिस्टम बस। तो नाम से ही हमें कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम बस की अगर हम बात करें तो जैसा कि बस हमारी जनरल होती है ट्रांसपोर्टेशन की, वैसे ही यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम देखें, इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन अ बस इज अ कलेक्शन ऑफ बायस दैट कनेक्ट कंपोनेंट एंड द रूल्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन थ्रू द कनेक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, ये कलेक्शन ऑफ बायर्स होते हैं, बहुत सारा एक दूसरे कंपोनेंट को कनेक्ट करके रखता है और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यही उसका काम है। बस का भी काम है कि एक जगह से आदमी को उठा के दूसरी जगह लेके जाना, दूसरी जगह से लेके तीसरी जगह लेके जाना, जहाँ से जिसको कन्वीनियंट हो। तो वही काम यहाँ पे भी होता है। तो ये कम्युनिकेशन कराता है ऑल डिवाइसेस का। अगर हम बात करें, अभी मैं यहाँ पे माउस चला के ये गोल बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं बोल भी रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक क्या कहते हैं, माउस लगाया है, एक हेडफोन लगाया है, उसका माइक लगा है। तो ये सारा क्या है, यूएसबी पोर्ट से कनेक्टेड है। तो ये अभी यूएसबी पोर्ट से जाके हार्ड डिस्क को हिट कर रहा है कि आपको ऐसे होना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हिट कर रहा है। तो ये कम्युनिकेशन करा रहा है। तो मेन काम इसका है कम्युनिकेशन कराने का। चाहे वो मेमोरी हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे वीडियो कंट्रोलर, कुछ भी हो, तो जब तक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, द सिस्टम बस इनेबल्स डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू मेमोरी and the other buses in the computer which connect other system components such as hard drive and adapter card. It is sometimes referred to as the front side and bus। तो बेसिकली इसमें क्या है, दो तरीके की दो टाइप की बस होती है, एक फ्रंट साइड बस होती है और एक लोकल बस होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो जस्ट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बस क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, एक कलेक्शन ऑफ बायर्स है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिट कराता है और कम्युनिकेशन कराता है। अब देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाई स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, तो नाम से ही हमको पता हो जाना चाहिए। स्टोरेज मतलब हम किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं या फिर संभाल के रखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर यूज़ के लिए। तो अ पर्सनल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस कंपोनेंट सच एज हार्ड ड्राइव। स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड ड्राइव आता है, दैट इनेबल यूजर्स टू सेव द डेटा फॉर रीयूज एट द लेटर टाइम। बाद में हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इवन आफ्टर द पर्सनल कंप्यूटर इज शट डाउन एंड रिस्टार्टेड, अगर सिस्टम रिस्टार्ट भी हो गया, शट डाउन भी हो गया, तो भी वो डेटा सेव रहेगा। उसको हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कैन सेव डेटा मैग्नेटिकली, ऑप्टिकली एंड इलेक्ट्रिकली डिपेंडिंग ऑन द मीडियम ऑन विच द डेटा इज स्टोर्ड। तो ये हम इतनी सारी चीज़ें हैं, मैग्नेटिकली भी इसको सेव कर सकते हैं, ऑप्टिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी। तो इतनी सारी मीडिया हैं अलग अलग, ये सारी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा किसको क्या बोलते हैं। तो ये मेरा हार्ड डिस्क है, ये सीडी है, ये फ्लॉपी ड्राइव है, ये मेमोरी कार्ड है, ये हमारा यूएसबी है, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। तो ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस है जिसमें हम डेटा सेव करके रख सकते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं उस डेटा को। अब यहाँ पे व्हाट इज पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछते हैं एसएमपीएस क्या है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ये इसका मेन काम क्या होता है, कौन से वायर पे कितना करंट होता है, और ये इसको अगर हम चेक कैसे करेंगे कि ये शॉर्ट हो गया है, ये चल रहा है करके। तो इससे बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पावर सप्लाई इज एन इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट दैट कन्वर्ट एसी पावर टू एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट टू डीसी। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या लिखा है, बस ये हमारा जो एसी पावर आता है, ठीक है, अल्टरनेट करंट, इसको ये
डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, इसका मेन काम है। तो हमारा जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो सब डीसी करंट पर चलती है, एसी पे नहीं चलेंगी, एसी पे जल जाएंगी। तो मेन काम इसका है क्या है, पावर को एसी से डीसी पे कन्वर्ट करना होता है। ये लिखा भी है, पावर नीडेड बाय सिस्टम कंपोनेंट, जितना उसको सिस्टम को चाहिए होता है। द पावर सप्लाई इज अ metal box in the rear of the system that is attached to the computer chassis and to the system board। तो ये क्या है, सिस्टम के आखिरी कोने में लगा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे द पावर सप्लाई कंटेन द पावर कोड प्लग। अभी इसमें क्या है, पावर सप्लाई में क्या क्या होती है, यहाँ पे फैन रहेगा, पावर प्लग रहेगा, ये पावर प्लग यहाँ पे है, सॉकेट कहें इसको, वोल्टेज स्विच रहती है एक, और यहाँ पे पावर स्विच रहती है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस इमेज को भी देखें तो यहाँ पे ये कंप्यूटर का हमारा कॉर्नर होता है जहाँ पे ये लगा हुआ है, और ये वायर्स है जो मदरबोर्ड को जाते हैं, जो हमारा यहाँ पे सीडी ड्राइव है उसको जा रहा है, इंटरनल व्यू, और ये एक्सटर्नल व्यू है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अनदर कॉमन यूज टर्म फॉर द पावर सप्लाई इज पावर सप्लाई यूनिट, इसे पीएसयू भी बोलते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये था बेसिक चीज़ें हमारी पावर सप्लाई के बारे में। अगर हम इसको देखें, एक क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर योर एसएमपीएस इज वर्किंग और नॉट। तो पावर सप्लाई, इसको चेक करने के लिए ब्लैक और ग्रीन केबल को शॉर्ट कर देते हैं, अगर फैन रोटेट हो रहा है, पावर केबल लगी है, तो एसएमपीएस सही होता है। और दूसरा एसएमपीएस हमारा होता है फुल स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है, हमको पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है। अब वैसे ही नेक्स्ट कंपोनेंट है जो वो होता है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम भी होते हैं हमारे इसमें सिस्टम बोर्ड में। सिस्टम यूनिट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कूलिंग सिस्टम भी होते हैं, कूलिंग सिस्टम का है या डिवाइसेस का है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो इस नाम से ही पता चल रहा है ये कूलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे इसका डेफिनेशन, अ कूलिंग सिस्टम इज अ सिस्टम यूनिट कंपोनेंट दैट प्रिवेंट्स डैमेज टू कंप्यूटर पार्ट्स बाय डिस डिसिपेटिंग द हीट जनरेटेड इनसाइड द कंप्यूटर चेसिस। तो जो हमारे पास कंप्यूटर चेसिस के अंदर हीट जनरेट होती है, प्रोसेसर काम करता है हाई स्पीड पे, और भी जो भी डिवाइसेस लगी होती है उनको कूल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। The cooling system can contain fans and other devices such as heat sink। तो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं कूलिंग के लिए। तो आप ये देखें तो ये एक हमारे पास फैन लगा हुआ है, यहाँ पे हीट सिंक लगी हुई है ये वाली, और ये एक और है। इस तरीके से हम ये कुछ हमारे पास एक एक्सटर्नल कार्ड लगा हुआ है, उसको भी कूलिंग की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर भी फ़ैन लगा हुआ है, तो ये कूलिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे देखिए कूलिंग सिस्टम टाइप्स हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ैन, तो क्या है, कंप्यूटर फैंस प्रोवाइड कूलिंग बाय सिंपली ब्लोइंग रेगुलर एयर अक्रॉस हीटेड कंपोनेंट्स। तो फ़ैन अगर लगे हैं तो एसएमपीएस में भी एक फ़ैन लगा होता है, प्रोसेसर के भी ऊपर लगा होता है, और दो तीन फ़ैन और लगे होते हैं कंप्यूटर में। तो वो सिंपल हमारा जो बाहर से ठंडा हवा रहता है उसको अंदर अंदर करता है, और बाहर जो अंदर का गर्म हवा उसको बाहर करता है। अब वैसे ही वेंट्स करके भी एक हमारे पास कूलिंग सिस्टम का टाइप है। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर cases are designed with vents to facilitate airflow through the case and across all component। तो इसमें क्या है, कुछ हम कंप्यूटर केसेस जो रहते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है, उसमें भी बस जो सेम काम रहेगा, एयर फ्लो को कंट्रोल करना, जो गर्म हवा है उसको बाहर करना, और ठंडी हवा को अंदर करना। अब ऐसे ही हीट सिंक होती है, अभी आप देखेंगे हीट सिंक, पिछला स्लाइड में मैं दिखाता हूँ, ये हीट सिंक है और ये उसके ऊपर फैन लगा हुआ है। तो हीट सिंक कैसे काम करता है, अ डिवाइस अटैच टू अ प्रोसेसर दैट एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ ओवर हीटिंग प्रोसेसर्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, हम हीट सिंक लगा सकते हैं। तो वहाँ पे जो हीट है उसको ये ऑब्जर्व करेगा और वहाँ पे कूलिंग मेंटेन करेगा। वैसे ये थर्मल कंपाउंड होता है। थर्मल कंपाउंड्स आर यूज टू कनेक्ट टू हीट सिंक टू अ CPU। They are designed to provide maximum heat transfer
they are designed to provide maximum heat transfer from the CPU to the heat sink। तो ये क्या है, थर्मल कंपोनेंट, मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल तो नहीं लिया, बट इनका भी काम क्या होता है, यहाँ पे जो हीट है उसको मैनेज करना, कम करना। और नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड कूलिंग सिस्टम। CPUs can also be kept cooling using device to circulate a liquid such as water around the CPU। तो इसमें क्या है, हम हमारे CPU के पास में कुछ ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं जिससे कि हमारा जो सिस्टम के आसपास का environment है वो ठंडा रहे। The heat from the CPU is observed by the cooler liquid। तो जो liquid है उससे जो heat है उसको observe करेगा, and then that heated liquid is circulated away from the CPU, so it can disappear disperse the heat into the air outside the computer। तो ये यहाँ पे सपोज क्या करते हैं, अभी हम देखें, ये मेरा एक सिस्टम लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिक्विड लगा देंगे, या फिर जो हमारी लिक्विड कूलिंग सिस्टम है वो हमने अप्लाई कर दिया है। तो जो हीट है उसको ऑब्जर्व करेगा ये, और यहाँ से उस ठंडी हवा को अंदर करेगा, और इस तरीके से वहाँ पे कूलिंग मेंटेन करेगा। तो कहना चाहिए कि प्रॉपरली जो गर्म इन्वायरमेंट है या फिर जो गर्म हवा है उसको मैनेज करेगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टर कार्ड। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है टेक्नोलॉजी में। तो अडेप्टर कार्ड क्या है? एन अडेप्टर कार्ड इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट यू इंस्टॉल्ड इनटू अ स्लॉट ऑन द कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड टू एक्सपेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कि जो हमारे पास अडेप्टेड कार्ड है वो इस तरीके के रहते हैं। तो हम सिस्टम की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए इनको यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर मेरा जो इनबिल्ट लैन कार्ड आया है वो ख़राब हो गया है, अभी मेरे को पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, या तो फिर मैं क्या है इस तरीके से अडेप्टर कार्ड यूज़ कर सकता हूँ। ये PCI स्लॉट में लगते हैं ये, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टर कार्ड बोलते हैं। एन अडेप्टर कार्ड इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन कार्ड, एड ऑन, और सिंपली अ बोर्ड। तो इस तरीके से हमको क्या है, जो हमारी फंक्शनैलिटी है उसको इन्हांस करने के लिए, अगर मेरे पास सिस्टम में एक लाइन कार्ड है बट मुझे दो चाहिए, तो मैं उस कंडीशन में ये अडेप्टर कार्ड यूज़ कर सकता हूँ। वैसे ही हमारे पास एक और होता है, व्हाट इज राइजर कार्ड। राइजर कार्ड क्या होता है? अ राइजर कार्ड इज अ बोर्ड दैट प्लग्स इनटू सिस्टम बोर्ड एंड प्रोवाइड एडिशनल स्लॉट फॉर अडेप्टर कार्ड्स। तो अगर आप देखेंगे पिछले वाले वीडियो में, आई मीन पिछले स्लाइड में अगर देखें, तो यहाँ पे मेरे को क्या है, एक ही स्लॉट में मैं इसको लगा सकता हूँ। तो ये मेरा क्या था, अडेप्टर कार्ड था। अब मेरे पास राइजर कार्ड है, अब मुझे क्या करना है, ऐसे के चार लगाना है, ठीक है। तो चार स्लॉट मेरे मदरबोर्ड पे नहीं, तो मैं उस कंडीशन में क्या राइजर कार्ड ले लूँगा। राइजर कार्ड को लगाऊंगा तो ये मेरा PCI स्लॉट में चला जाएगा, या जिस भी स्लॉट में जाना है। उसके बाद में मुझे ऐसे और ज़्यादा PCI स्लॉट मिल जाएंगे, या फिर जो भी रिक्वायर्ड स्लॉट्स है वो मिल जाएंगे। तो इससे क्या है, मुझे एडिशनल स्लॉट्स मिल गए। अब मैं वहाँ पे अडेप्टर कार्ड्स को लगा सकता हूँ। तो ये होता है राइजर कार्ड। Because it rises above system board, it enables you to connect additional adapter to the system in an orientation that is parallel to the system board and save space within the system cases। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि राइजर कार्ड क्या है, राइजर कार्ड से हमको मोर स्लॉट्स मिलते हैं जिसमें हम और ज़्यादा अडेप्टर कार्ड्स को लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, आपके डाउट्स क्लियर हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, ताकि और लोगों तक पहुंचे। और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से जो नेक्स्ट मेरा सी टॉपिक है उस पर डिस्कस करूँगा। सी एक बार मैं बता देता हूँ क्या है। तो गाइज इस वीडियो में हमने सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स देखे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरेज डिवाइसेस देखेंगे, और उसके बाद में जो फोर्थ रहेगा मेरा पर्सनल कंप्यूटर कनेक्शन मेथड्स रहेंगी। So guys, till then try to learn from this video, and please don't forget to subscribe my channel. Till then, bye bye.